पहुंचाएंगे। क्या आपके फादर की डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। वो डेड बॉडी उधर मेरे पापा की पड़ी है, 2 घंटे से उधर ही है, धूप में रखी है। अभी मैंने सीएम सर से भी बात करी, अगर सीएम सर को हेलीकॉप्टर मिल सकता है तो ये डेड बॉडी को क्यों नहीं मिल सकता? डीएम भी तो गया है अभी। हाँ, तो उनसे भी मैंने बात करी। सर ने भी बोला कि अभी मैं करवाता हूँ। डीएम ने क्या बोला? उन्होंने बोला आधे घंटे वेट कर लो, करवाता हूँ। अभी बोल रहे कि टीम आएगी, वो उठा के ले जाएगी। अभी आप उठा के ले जाओगे तो 5-6 घंटे नीचे उतरने में लग जाएंगे। मेरे को ले जाना है गुजरात, तब तक हालत क्या होगी डेड बॉडी की? उनको इतना समझ है। हम डीएम ने क्या बोला? उन्होंने ऐसा ही बोला कि वो आप देख लो, डीजीसी से बात कर लो। उन्होंने अलाउड नहीं किया है। आपने बताया नहीं डीजीसी से मैं कैसे बात करूंगा? डीजीसीए को भी मेरे को बात करनी है कि अलाउड। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों की डेथ हुई थी तो उन लोगों को आपने नीचे पहुंचाने की व्यवस्थाएं करवाई थी, तो इस साल आपने ये नियम में क्यों बदलाव कर दिए? क्या बाबा केदार के दरबार में इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है? क्या वीआईपी दर्शन के आगे आम श्रद्धालु की सांस भी मायने नहीं रखती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच दिखाना अब जुर्म हो गया है? केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले और लाखों लोगों की आस्था उमड़ पड़ी। हर कोई बाबा केदार के दर्शन के लिए बेताब। लेकिन इस आस्था के सैलाब के बीच जो तस्वीरें सामने आई, वो किसी तीर्थ की नहीं बल्कि एक सिस्टम की पोल खोलती चीखती हुई हकीकत है। 22 तारीख सुबह का वक्त, हर हर महादेव के जयकारों के बीच कपाट खुले। उम्मीद थी कि व्यवस्था चाक चौबंद होगी, सुरक्षा पुख्ता होगी और हर श्रद्धालु को सम्मान मिलेगा। लेकिन हकीकत, भीड़ बेकाबू, लोग रोते हुए, दम घुटता हुआ और प्रशासन, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। क्या यही वो तैयारी थी जिसके दावे महीनों से किए जा रहे थे? क्या 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? एक बेटा अपने पिता के साथ दर्शन करने आया था। पिता को अचानक सीने में दर्द हुआ, वो गिर पड़े। 100 नंबर पर कॉल किया गया, 5 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। तब तक सब खत्म हो चुका था। केदारनाथ में देखो, मॉर्निंग में आज ये साल मेरे फादर मदर दोनों आए यात्रा करने के लिए। मॉर्निंग में उनको कुछ हार्ट का इश्यू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, चक्कर खा के पड़ गए। तभी मैंने 100 पे कॉल करके मेडिकल टीम बुलाई। उन्होंने बोला 5 मिनट में आते, 10 मिनट में। 1.5 घंटे तक बंदा कोई नहीं आया तो मैं पिट्ठू में बिठा के हॉस्पिटल ले गया, उधर डेट डिक्लेयर कर दिया। इधर हम लेके आए, उन्होंने इधर भेजा है, मेडिकल टीम वालों ने भेजा है कि हेलीपैड से आपको नीचे पहुंचाएंगे। क्या आपके फादर की डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। वो डेड बॉडी उधर मेरे पापा की पड़ी है, 2 घंटे से उधर ही है, धूप में रखी है। अभी मैंने सीएम सर से भी बात करी, अगर सीएम सर को हेलीकॉप्टर मिल सकता है तो ये डेड बॉडी को क्यों नहीं मिल सकता? डीएम भी तो गया है अभी। हाँ, तो उनसे भी मैंने बात करी। सर ने भी बोला कि अभी मैं करवाता हूँ। डीएम ने क्या बोला? उन्होंने बोला आधे घंटे वेट कर लो, करवाता हूँ। अभी बोल रहे कि टीम आएगी, वो उठा के ले जाएगी। अभी आप उठा के ले जाओगे तो 5-6 घंटे नीचे उतरने में लग जाएंगे। मेरे को ले जाना है गुजरात, तब तक हालत क्या होगी डेड बॉडी की? उनको इतना समझ है। हम डीएम ने क्या बोला? उन्होंने ऐसा ही बोला कि वो आप देख लो, डीजीसी से बात कर लो। उन्होंने अलाउड नहीं किया है। आपने बताया नहीं डीजीसी से मैं कैसे बात करूंगा? डीजीसीए को भी मेरे को बात करनी है कि अलाउड। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों की डेथ हुई थी तो उन लोगों को आपने नीचे पहुंचाने की व्यवस्थाएं करवाई थी, तो इस साल आपने ये नियम में क्यों बदलाव कर दिए? अगर करे भी है तो उसको आपने बाहर जाहिर तो किया नहीं कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, ऊपर आके कोई मरता है तो आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या मेडिकल सिस्टम सिर्फ कागजों में काम करता है? क्या इतनी बड़ी यात्रा में इमरजेंसी का कोई प्लान नहीं? और फिर जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। पिता की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी हेलीपैड पर 2 घंटे तक धूप में पड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे और एयर स्पेस क्लोज था। अब सोचिए, सीएम के लिए हेलीकॉप्टर तुरंत मिल सकता है, लेकिन एक मृत इंसान को नीचे ले जाने के लिए नहीं। क्या इंसान की इज्जत भी वीआईपी मूवमेंट की मोहताज हो गई है? कुछ तस्वीरें सामने आई। एक वर्दीधारी शख्स श्रद्धालुओं पर भयंकर लाठी बरसाता हुआ नजर आया। पुलिस धक्का देती हुई, भीड़ को बेकाबू करने की बजाय डराती हुई। सवाल यह है कि क्या श्रद्धालु अपराधी हैं या फिर सिस्टम की नाकामी छुपाने का तरीका है ये? कई श्रद्धालुओं ने पैसे देकर हेलीकॉप्टर का टिकट लिया, लेकिन मौके पर जाकर पता चला कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। क्या ये सीधा सीधा धोखा नहीं है? क्या कंपनियां मनमानी कर रही हैं और प्रशासन बस आंखें बंद किए बैठा है? अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, जो पत्रकार, जो लोग इन अव्यवस्थाओं को दिखा रहे थे, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। वीडियो डिलीट करवाए गए, एफआईआर दर्ज हुई और आरोप की अफवाह फैला रहे हैं। क्या अब सच्चाई दिखाना अपराध है? क्या शूट द मैसेंजर ही नया नियम बन गया है? प्रशासन कह रहा है कि वीडियो फेक है, लेकिन सवाल यह है कि किस आधार पर, किस जांच के बाद और कौन से सबूत के आधार पर? अगर वीडियो झूठे हैं तो सच सामने क्यों नहीं लाया जाता? और अगर सच है तो जिम्मेदारी कौन लेगा?
मंदिर के पुजारी खुद कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहद खराब है, मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिल रही, वीआईपी पर फोकस है और आम श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। जब अंदर के लोग इस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है? महीनों तक मीटिंग्स चली, फाइलें घूमती रही, दावे किए गए कि सब कुछ तैयार है, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई सिस्टम धड़ाम से गिर पड़ा। क्या ये तैयारी थी या ये सिर्फ दिखावा था? भीड़ बेकाबू हो गई, टोकन सिस्टम फेल हो गया, हेलीकॉप्टर सेवाएं गड़बड़ा गई, मेडिकल इमरजेंसी ठप हो गई और ऊपर से सच्चाई दिखाने वालों पर केस भी दर्ज करवा दिए गए। सवाल यह है कि क्या ये तीर्थ यात्रा है या जान जोखिम में डालने वाला कोई ट्रैप? जिम्मेदारी आखिर किसकी है? प्रशासन की, सरकार की, हेलीकॉप्टर कंपनियों की या उस सिस्टम की जो सच में डरता है? बाबा केदार कहीं नहीं जा रहे, लेकिन इंसान की जान जा रही है। आस्था जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, सम्मान और सच। अगर सवाल पूछना जुर्म बन गया है तो जवाब कौन देगा? क्या आप ऐसी अव्यवस्था में अपने परिवार को भेजेंगे? क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? और क्या सच दिखाने वालों को सजा मिलनी चाहिए या सम्मान? ये आपसे कुछ सीधे सवाल हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। अब देखना यह है कि सरकार जवाब देती है या सवाल पूछने वालों को ही हमेशा की तरह चुप करा देती है।